हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का क्लास नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्लास नंबर 1 में हमने देखा था आपके हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम, और दोस्तों यहाँ पर क्लास 2 में हमने देखा था आपके कबीरदास और सूरदास। तो दोस्तों, कबीरदास जी के बारे में हमने देखा था कि कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे और इनका जन्म और मृत्यु के संबंध में परस्पर मतभेद है, ये हमने देखा था। और साथ ही इनके जन्म के विषय में ये प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर उनका जन्म संवत 1455 में और वाराणसी में और मृत्यु संवत 1575 में मगहर में हो गई थी। और दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उस ब्राह्मणी ने लोक अपवाद के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहां पर जुलाहा जाति के नीमा और नीरू नामक दंपति ने इनको उठा लिया था और इनका लालन पालन किया था। जुलाहा का धंधा करते हुए इनके हृदय में ज्ञान प्राप्त हुआ कि एक तरह से कि इन्हें भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और इन्होंने महात्मा रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। कबीर का विवाह लोई नाम की महिला से हुआ था, और दोस्तों इनके पुत्र कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। और अपने अंतिम दिनों में ये मगहर में आकर रहने लगे थे, क्योंकि दोस्तों इनका ये कहना था कि जो जन श्रुतियाँ थी वो ये कहते थे कि अगर कोई काशी में मरे तो स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने पर नरक में जाते हैं। तो यही जनश्रुतियों की यही बातें झुठलाने के लिए एक तरह से उनका ईश्वर पर असीम विश्वास था, तो ईश्वर पे विश्वास रखते हुए मगहर में आकर रहने लगते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो दोस्तों, इनकी रचनाओं में कबीर अनपढ़ थे। यह उनके इस कथन से अगर हम बात करें, उनका जो कथन था मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, तो उनके इस कथन से स्पष्ट हो जाता कि वो अनपढ़ थे। और कबीर ने अपने उपदेश जो भी उपदेश दिए थे, उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों ने ही उनके उपदेशों उनके जो भी उपदेश दिए हुए थे वो उनको लिपिबद्ध किया था और उसको बीजक नाम से लिपिबद्ध किया। बीजक के नाम से जो संग्रह है उनकी रचनाओं का, उसका 3 भाग है, साखी, शबद और रामायणी। तो साखी में दोहे के रूप में है, शबद गेय पद के रूप में, रामायणी चौपाई तथा दोहे में है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कवि सूरदास की, तो सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकथा नामक ग्राम में हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि 1478 ईस्वी में, और कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों, सूरदास जी के बारे में हमने ये सब सारी चीज़ें देखी थी। और सूरदास की कृतियों की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि सूरदास की कृति सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, और इसमें सूर की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपिकाओं के साथ विहार, और बात करें तो हम गोपियों के विरह आदि का वर्णन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सूर सरावली में, तो यह जो सूर सरावली है यह सूर सागर का सार रूप है, जिसमें 1107 छंद संग्रहित हैं। और अगर हम बात करें साहित्य लहरी की, तो दोस्तों 118 पदों का संग्रह साहित्य लहरी में। सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। ये सारी चीज़ें हमने आपके क्लास नंबर 2 में पढ़ी थी। आज हम देखेंगे आपका क्लास नंबर 3, जिसमें आज हम देखेंगे तुलसीदास और बिहारी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं तुलसीदास के विषय में। दोस्तों, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी की श्रवण शुक्ल सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर, यहाँ पर हम देख रहे हैं राजापुर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्लियर? कहाँ पे हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और आगे हम देखें, तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र नामक नक्षत्र में इनका जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया था। जिस नक्षत्र में ये पैदा हुए थे उस नक्षत्र को बहुत ही अनिष्टकारी माना जा रहा था, इसलिए उस नक्षत्र में पैदा होने की वजह से इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। और दोस्तों, अगर बात करें जनश्रुतियों की, तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुंह से राम निकला था और इनके मुंह में दांत भी थे। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था कि कहीं ना कहीं ये
कुछ मानव ना होकर के कहीं दानव तो नहीं है, या ऐसी जो भी उस समय की बातें हैं। तो दोस्तों तुलसी, उसके बाद जब इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था तो तुलसी दर दर भटकते रहे। और दोस्तों अमृतलाल नागर की एक रचना है मानस का हंस, जिसमें तुलसीदास जी के बारे में ही पूरा उनका जीवन चरित्र के विषय में ही उन्होंने लिखा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो जब बचपन में जब उनके माता पिता ने त्याग दिया था तो एक जगह वो जाते हैं, उनको बहुत तेज से भूख लगी रहती है और वहाँ पर वो देखते हैं मंदिर पर कुछ लोग जैसे खाने के रोटी वगैरह डाल देते हैं या फिर चने के दाने वगैरह डाल देते हैं। तो उस चीज़ को वो देखते हैं तो उनको जब भूख लगी रहती है तो वो उसको खाने जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं, तो वो बंदरों से छीन छीन करके चने के दाने खाते हैं और बंदर उनको काटते हैं, वो बंदरों को काटते हैं। तो एक तरह से वो मार्मिक स्थिति थी कि उनको इतनी भूख लगी थी कि वो उस तरह से, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एक जानवर है और जानवर से हम छीन के कैसे खा सकते हैं, वो अपनी भूख को शांत करने के लिए। और दोस्तों आगे हम देखें तो जब वो तुलसीदास जी दर दर भटकते हैं तो संयोगवश इनकी भेंट महान विचारक और भक्त स्वामी नरहर दास जी से हो जाती है। और यहाँ पर हम देखें इनके संपर्क में आने के कारण तुलसी ने वेद पुराण उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। तो दोस्तों जब ये नरहर दास के संपर्क में आते हैं तो ये वेद पुराण और उपनिषद की और धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त करते हैं। कि इस तरह से जब वो इन सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें राम भक्ति में आनंद आने लगता है। और दोस्तों आगे हम देखें, आपका विवाह दीनबंधु पाठक की सुशील रूपवती कन्या रत्नावली से हो गया और पत्नी के प्रति तुलसी की अत्यधिक आसक्ति थी। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि जब तुलसीदास जी का विवाह हो जाता है तो वो पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब उनकी पत्नी मायके चले जाती हैं तो उनके पीछे पीछे वो बरसात में बहुत ही ज़्यादा घनी रात रहती है और उसमें भी वो पहुंच जाते हैं अपने ससुराल। तो वहाँ पर उनकी पत्नी उन्हें बहुत ही ज़्यादा कड़े शब्दों में उनसे कहती है कि अस्थि चर्म देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम तो होत न तो भवित। तो दोस्तों उनकी इस बात से उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं ना कहीं वो जो सांसारिक मोह है उसमें ज़्यादा उलझ गए हैं। और उसी बात से वो फिर आगे हम देखते हैं काशी चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, घर छोड़कर तुलसीदास काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थ स्थलों में घूमते फिरते रहे और साधु संगति करते रहे। बाद में आप अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही रहते हुए आपने लगभग 2.5 वर्षों में रामचरितमानस की मानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना की। क्लियर। और फिर तुलसीदास काशी चले आए और यहीं रहकर आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई। दोस्तों इस संबंध में यह दोहा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। तो तुलसीदास जी ने विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना भी की है। तो चलिए हम देखते हैं अब रचना के विषय में इनके। कुछ विद्वानों ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या 31 के लगभग बताई, तो कुछ प्रमाणिक रूप से उनकी रचनाओं की संख्या 12 ही है। तो जो इस प्रकार है, तो चलिए देखते हैं इसमें देखिए, प्रबंध काव्य में उनके रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहचू। और यहाँ पर देखिए मुक्तक काव्य में कवितावली, दोहावली, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान वाहुक। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गीति काव्य में गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये उनकी रचनाएं हैं। 3 तरह की उन्होंने रचनाएं की हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और गीति काव्य। और दोस्तों अगर हम बात करें इनका साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य में तुलसी जी की वही स्थान प्राप्त है तुलसीदास जी को जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेदव्यास को है। क्लियर। और जब तक भारतीय साहित्य का अस्तित्व है तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम अमर रहेगा। उनकी काव्य की प्रशंसा तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से की है। जॉर्ज ग्रियासेन ने तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा जननायक कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
का यह कथन उचित ही लगता है कि यह एक कवि ही हिंदी के एक प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों यह एक ही कवि हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्य भाषा, एक प्रौढ़ का मतलब एक परिपक्व की बात हो रही है, हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए केवल तुलसीदास ही काफ़ी हैं। उनका कहने का कथन क्या था कि जो तुलसीदास जी हैं वो इतने ज़्यादा, उनकी रचनाएं इतनी अच्छी हैं कि हिंदी साहित्य की भाषा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त हैं। क्लियर। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं बिहारी जी के विषय में। तो दोस्तों बिहारी रीतिकाल काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, एमपी के ग्वालियर में वासुआ गोविंदपुर नाम के गांव में हुआ था। क्लियर। एमपी के ग्वालियर वासुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था और कुछ विद्वान आचार्य केशव को ही आपके पिताश्री मानते हैं। क्लियर। अब इसमें मतभेद है किंतु यह प्रमाणित नहीं है। आपके गुरु लाला नरहर दास कहे जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई थी और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए थे और शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जयसिंह से भी हुआ था। दोस्तों कहा जाता है कि जब महाराजा जयसिंह ने अपनी विवाह किया तो वहां पर वो राजकाज से विमुख होकर रात दिन अपनी विलास लीला में डूबे रहते थे। तो ऐसी स्थिति में बिहारी ने निम्नलिखित दोहा उन तक पहुंचाया। तो दोस्तों चूंकि जो कवि होता है वो लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर बिहारी जी ने उनको उनके उत्तरदायित्वों को बताने के लिए अपने दोहे का प्रयोग किया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इतकाल अलिकली की स्यों विधयों आगे कौन हवाल। क्लियर। इसी दोहे से उन्होंने, और इस दोहे के बाद राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वह पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। और दोस्तों यही नहीं, उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानपूर्वक स्थान भी दिया और सन 1633, यहाँ पर देखिए, सन 1633 में बिहारी का निधन हो गया। क्लियर। और दोस्तों अगर हम बात करें बिहारी जी की रचनाओं की, तो बिहारी ने अपने जीवन काल में केवल 1719 दोहों की रचना की है, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से संकलित किया गया है। तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय हैं वो बिहारी हैं और बिहारी की सतसई है। क्लियर। और दोस्तों अगर हम बात करें साहित्य में स्थान की, तो कविवर बिहारी जी का रीति मूलक काव्यधारा में शिरोमणि स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों रीति मूलक काव्यधारा में बिहारी जी का सबसे उच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि श्रृंगार रस की ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना और किसी का नहीं। तो श्रृंगार रस में बिहारी सतसई बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है और इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिहारी सतसई बिहारी जी के द्वारा रचित बस एक ही रचना इनकी सतसई ही है, लेकिन इस सतसई के माध्यम से उन्होंने जो 719 दोहों की जो रचना है उसके माध्यम से इन्होंने अपने आप को लोकप्रिय बनाया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि दोस्तों ये राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लिंक आपके लिए सारे वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर टारगेट टीचर जॉब के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपने स्टडी करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।